राज्य की गहलोत सरकार ने एक बार फिर से नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर दिया है और 69 आईएएस अधिकारियों और 2 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आपको बता दें कि तबादला सूची में ज्यादातर सचिवालय में तैनात बड़े अफसरों को इधर उधर किया गया है। गौरव गोयल को मुख्यमंत्री का सचिव लगाया गया है। नए मुख्य सचिव के आने के बाद से ये माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही प्रशासनिक टीम में भी बड़ा फेरबदल होगा। हालांकि विधानसभा सत्र के चलते नौकरशाही में तबादले की सूची बनकर तैयार थी, लेकिन जारी नहीं हो पाई थी। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद सरकार नौकरशाही की सर्जरी में जुट गई थी। तबादला सूची में आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। साथ ही करौली हिंसा के बाद करौली कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत पर भी गाज गिरी। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के निशाने पर जलदाय विभाग के एसीएस सुधांशु पंत का भी तबादला किया गया है। आपको बता दें, वहीं आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में विधायकों और मंत्रियों की पसंद को भी अहमियत दी गई है। साथ ही बोर्ड निगमों के चेयरमैन को भी उनकी पसंद के हिसाब से तबादला सूची जारी की गई है। वहीं आईएएस अधिकारियों के साथ ही 2 आरएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। आरएएस अधिकारी अजय अग्रवाल और जयसिंह को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री पद पर तबादला किया गया है। आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जबकि 2 आरएएस अधिकारी बदले और बड़े फेरबदल हैं। देखिए, इससे पहले भी नौकरशाही में बड़े परिवर्तन हम देख रहे हैं। लगभग 3 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा, ये समय रहा, इसमें कई बार आरएएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा निकलकर सामने आता है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी पसंद के आधार पर तमाम जो परिवर्तन होते हैं वो हो रहे हैं और उनके आधार पर डिपार्टमेंट जो है वो उनको मिल रहे हैं। यानी कि कोई भी मंत्री या विधायक अपने अनुसार अगर काम करवाना चाहे, जल्द से जल्द अगर विकास करवाना चाहे, तो ऐसे में उसका जो प्रशासनिक अधिकारी है उस क्षेत्र का, वो भी उतना ही सहयोगी हो। ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और ये हमेशा से परंपरा सी लगभग बन चुकी है कि जैसे ही सरकार बदलती है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके तबादले होते हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से बड़ा फेरबदल यहां पर नजर आया है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है और इसमें 69 आईएएस अधिकारी बदले गए हैं। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो यहां पर लगाए गए हैं गौरव गोयल, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और कई कलेक्टर भी यहां पर बदल दिए गए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, बड़ा परिवर्तन यहां पर हुआ है, नौकरशाही में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपडेट दें कि आखिरकार कहां-कहां के कलेक्टर बदले गए हैं और मुख्य मुख्य जो पद हैं उन पर क्या परिवर्तन है। देखिए, बिल्कुल देखिए, जो काफी बड़ी एक संभावना पहले से इसकी मान के चल रहे थे कि जो जैसे ये बजट सत्र जो है समाप्त होगा, उसके बाद में एक बम्पर सूची जो है वो सामने आएगी और यही हुआ है। और करीब 69 जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी तबादला सूची जारी हुई। इसके अलावा 2 आरएएस अधिकारी हैं। बड़े बड़े नाम इस सूची में शामिल, चाहे बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से करौली हिंसा हुई, उसके बाद में वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको हटाया गया, उन पर गाज गिरी है। और एक बड़ा जो चेहरा है जो सुधांशु पंत, जो कि आपको ध्यान होगा जिस तरह से बजट सत्र के अंदर एक जो कांग्रेस की जो विधायक थी, उन्होंने खुलेआम ही कहा था कि एक जो मंत्री हैं वो रबर स्टैंप है और जो एक अधिकारी हैं वो विभाग चला रहे हैं, तो उन पर भी गाज गिरी है, उनको भी हटाया गया है। तो काफी बड़ी सूची निकल सामने आई है। तो अभी और काफी करीब आधा दर्जन जिलों के जो कलेक्टर हैं वो चेंज किए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले एक आध दिनों के अंदर एक आध सूची और आने वाली है। जी बिल्कुल, बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ है और इसमें सबसे मुख्य बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके अनुसार ये जो परिवर्तन होते हैं, उनके अनुसार जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं, ताकि आगे का जो कुछ समय बचा है सरकार का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से काम हो सके, विकास कार्य हो सके। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी 1.5 साल का समय बचा है सरकार के पास में और सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी नाराजगी सामने आए और उनकी जो डिमांड है, उनकी मनपसंद के अफसर हैं
वो लगाए जाने चाहिए। और यही वजह है कि, और जिस तरह से जो नई जो मुख्य सचिव राजस्थान को मिली थी, उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि उनकी पसंद के अधिकारी जो हैं वो लगाए जाएंगे। और इसमें अधिकांश अधिकारी वो हैं जिनको सचिवालय इस तरह के तबादले हैं और उनके तबादले उन्हीं के अंदर किए गए हैं। तो बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो भी अधिकारी हैं, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनको जो है तबादला किया जाएगा। तो वही एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जी शुक्रिया फिरोज तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नौकरशाही में हुआ है और नए तबादले होने के बाद में अब उम्मीद हम जरूर करते हैं कि कम से कम तेजी से जो विकास कार्य वो हो पाएंगे और जो योजनाएं अटकी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं काम अटके हुए हैं, वो तेजी से अब होंगे। उम्मीद उसी के अनुसार है ताकि जो समय थोड़ा बहुत सरकार का बचा है उसे जनता को लाभ मिल पाए।